हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित विविध प्रश्नावली 5। पिछली क्लास में हमने विविध प्रश्नावली 5 की चर्चा की थी, जिसमें 1 से लगा के 10 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम क्वेश्चन कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का एक्स स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर, और कहा गया x की जो वैल्यू है 3 से वैसा बड़ी है। तभी तो यहाँ पर x की अगर वैल्यू 3 से बड़ी होगी तभी तो हम इसको x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो 3x से हम -3 कर सकते हैं, ठीक है, यानी धनात्मक ये आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अवकलन करना है। सिंपल सी बात है, अवकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पूरे फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस शांति से आपको नज़र बोर्ड में रहनी चाहिए, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। बस देखते जाइए, क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग में जाएगा, ठीक, समझिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब यहाँ पर हमने एक बात बताई थी, जब चर की पावर चर हो, कई सारे फलन मिल रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग लाग ले लेते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन में दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। अब बीच में प्लस है, इसका मतलब है कि हमें इसको और इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, अलग अलग फलन। तो इसे हम मानेंगे y1 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है। तो लिखेंगे माना y1 बराबर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। और y2 बराबर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम बना देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का हम लोग अवकलन करेंगे, उसके पहले हमारा ये ओवरऑल समीकरण क्या बन जाता है वो समझिए। ये हमारा बनेगा y बराबर, हमने इसको माना y1 प्लस इसको माना y2, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, y1 का हो जाएगा dy1 अपान dx, y2 का हो जाएगा dy2 अपान dx। अब ये भी एक समीकरण बन के तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हम समीकरण 1 और 2 का जब अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ से dy1 अपान dx मिलेगा, यहाँ से dy2 अपान dx मिलेगा। उठाकर इस समीकरण में रखना होगा, जिससे हम इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1 को। ये है y1 बराबर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, चर की पावर चर है तो लाग लेना तो अपना बनता ही है, लाग लेने पर। तो ये हो जाएगा लाग y1 बराबर लाग एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, जिससे ये हो जाएगा, ये आपका लाग के नियम से हो जाएगा लाग y1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा लाग x, ठीक है। इतना केवल लाग m की पावर n यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
जिससे इसका हो जाएगा डी अपान डी एक्स log y1 बराबर डी अपान डी एक्स, ये आपका टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x। इन दोनों का अवकलन होगा। ठीक है, और एक डंडी डाल देते हैं और शुरू करेंगे इसका अवकलन करना। तो log y1 का तो हो जाएगा 1/y1 बराबर log y1 का 1/y1 और y1 का हो जाएगा dy1 अपान dx बराबर, यहाँ पर दो फलन आपको दिख रहे हैं। कहाँ पर? एक फलन आपका ये रहा, दूसरा फलन आपका ये रहा। ठीक है, तो दो फलन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम द्वितीय वाला फार्मूला लगेगा, यानी u इंटू वी वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन एज इट इज आपको लिख देना है, कुछ भी नहीं करना उसमें, और द्वितीय फलन का अवकलन कर देंगे, यानी कि d अपान डी एक्स log x धन। अब दूसरा फलन आपका एज इट इज हो जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन होगा d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। सिंपल सा आराम से हम लोग करेंगे इसका अवकलन। ये हो जाएगा 1/y1 dy1 अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस ये रहेगा आपका log x एज इट इज, इसका हो जाएगा 2x, 3 का हो जाता है अचर पद है उसका 0 हो जाएगा, और ये y1 आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा dy1 अपान dx बराबर y1, जो बचता है उसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस ये 2x हम आगे कर देते हैं, और ये हो जाएगा log x। y की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy1 अपान डी एक्स बराबर y1 की वैल्यू ये रही, तो x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको एज इट इज उतार देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x। ये कहाँ से हुआ? समीकरण 1 से हुआ है। ठीक है, अब आगे ये तो हमारा एक समीकरण बनके तैयार होगा, क्योंकि ये समीकरण 3 रहा और ये रहा आपका समीकरण 4। अभी समीकरण 2 का अवकलन करना बाकी है, हुआ नहीं है अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। y2 यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। हमें y2 बराबर क्या दिया गया है? y2 बराबर x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से है। और आपको तो पता ही है, जब चर की पावर चर हो जाए तो log लेना अपना बनता है। ठीक, तो ये हो जाएगा log लेने पर, तो ये हो जाएगा log y2 बराबर log x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा, मतलब x का स्क्वायर। अब log के नियम से x स्क्वायर आगे आ जाएगा, जो कि हो जाएगा log y2 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपान डी एक्स log y2 बराबर
डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3। ठीक है, ये हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं यहाँ पर। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको दो फलन नजर आ रहा है। एक फलन तो ये हो गया, दूसरा फलन आपका ये रहा। तो इसका भी हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log y2 का 1/y2, y2 का हो जाएगा डी y2 अपान डी एक्स बराबर, ये देखिए थोड़ा यहाँ पर हम एक लाइन डायरेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे कि प्रथम फलन आपका एच टी रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3, और इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन आपका एच टी रहेगा। प्रथम का अवकलन करेंगे, प्रथम फलन का ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये y2 आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो जिससे आपका dy2 अपान dx बराबर आ जाएगा y2 बराबर, ये आपका बचेगा, सॉरी y2 कहाँ लगा दिया, y स्क्वायर लिख दिया, y2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे x माइनस 3, और प्लस ये आपका रहेगा 2x log x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर y2 की वैल्यू केवल रख देना है आपको, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। y2 की वैल्यू आपकी समीकरण 2 से ये रही, तो x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर, और ये आपका एच टी लिख जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x। ठीक है, और इसको हम समीकरण बना देते हैं 5। क्या समीकरण बना देते हैं, समीकरण 5। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अवकलन हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इतने में अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब केवल एक काम बचा है। क्या बचा है आप कहेंगे, हमने dy1 अपान dx निकाल लिया, dy2 अपान dx निकाल लिया, उठा के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देना है, इतना ही काम हमारे पास बचा हुआ है बस। ठीक है, तो हम रख देते हैं। करेंगे क्या कि अब ये तो अपने काम का है नहीं, ठीक है, आप चाहे तो मेट सकते हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं, ऊपर ना मेट के इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको ऊपर भी हम रफ कर देंगे, ये वाला भाग। ठीक है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज चल रही है, इसके पूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो ये हमने रफ किया, और रफ ये भी कर देंगे इतना। देखिए, हमने dy1 अपान dx निकाल लिया, dy2 अपान dx निकाल लिया। अब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है ये काम इतना मेट रहे हैं। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, अब बस ये हमने इसको रफ कर दिया। ठीक है, ये अब आगे देखिए क्या खेल होगा। खेल ये होगा, लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 से समीकरण 3 में मान रखने पर बस इतना काम हमें करना बाकी था। तो रख देते हैं वैल्यू का मान हम, ये हो जाएगा आपका dy अपान dx बराबर, ये आपका समीकरण 3 है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कीजिए, यानी x का होल एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे x प्लस 2x log x, प्लस बीच में है
dy/2 आपका ये रहा, ये यानी कि x माइनस 3 का होल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, यही है आपका क्या आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमने एक लाइन डायरेक्ट किया है, आप डायरेक्ट मत कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सॉल्व करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आगे के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ रहा देखकर कौन सा सवाल है? ये है प्रचाल वाला, जिसमें एक स्पेशल प्रचाल होता है, जिसकी वजह से y बराबर जो दिया गया है, x बराबर जो दिया गया है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको क्या नजर आ रहे हैं? t नजर आ रहे हैं, साइन टी यहाँ पर, सॉरी कास टी यहाँ पर साइन टी, इसका मतलब इसका अवकलन होगा मालूम किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। इसके पिछली वाले क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, जहां पर प्रचालों को विलुप्त किए बिना हमें क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका अवकलन करेंगे। तो जो हमें दिया गया उसको हम लिख लेंगे। हमें दिया गया है y बराबर 12 1 माइनस कास टी, और x बराबर हमें दिया गया है, x बराबर भी दिया गया है कितना, इसको लिख दें यहीं पर, क्या बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो y का हो जाएगा dy/dt बराबर d/dt 12, और इसके अंदर हमें लिखा गया है 1 माइनस कास टी, तो ये आ जाएगा dy/dt बराबर, ये आपका 12 अचर पद है, इसका कुछ नहीं होगा, एक का होगा 0 अचर पद है। कास टी का क्या हो जाता है? कास टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, ये माइनस है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा dy/dt बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास फाइनल 12 साइन टी, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। और हमें क्या दिया गया है? x बराबर हमें दिया गया है 10 और t माइनस साइन टी, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो जाएगा dx/dt बराबर, ये रहा आपका 10, और इसका हम लोग अवकलन करेंगे, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं d/dt बराबर 10 t माइनस साइन टी, इस पूरे का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर 10, आपका अचर पद है, कुछ भी नहीं होगा उसका, t का हो जाएगा 1 क्योंकि t के सापेक्ष है, और साइन टी का हो जाएगा कास टी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे कि dx/dt बराबर 10 1 माइनस, इस कास टी को इस पद में खोलें, कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे आपका 1 कट जाए? तो आपने कास 2 थीटा के 3 फार्मूले आपने पढ़ा है। पहला फार्मूला है
कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा हो गया आपका 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन तीनों में कौन सा हम फार्मूला लगा दें जिससे आपका ये 1 कट जाए? तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं किसका? साइन वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक बना देते हैं और ये कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2। अब ये आप यहाँ पर कहेंगे t/2 कैसे आ गया? जब यहाँ पर थीटा के जगह पर आधा होता है ना, थीटा 2 थीटा है, आधा कर देंगे तो ये भी थीटा भी आधे हो जाते हैं, यानी इनके बटे में 2 आ जाता है। ठीक है, अब आगे समझिए, ये हो जाएगा dx/dt बराबर 10 1 माइनस, अब इस माइनस को हम कोष्टक खोलेंगे, ये अंदर जाएगा माइनस, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t/2। तो 1 से 1 आपका कट जाएगा और हमारे पास फाइनल बचेगा dx/dt बराबर कितना बच जाता है? 10 दूनी 20 साइन स्क्वायर t/2। ये रहा आपका समीकरण 2। अब हमें निकालना क्या ये बताइए? dy/dx, ये रहा अपन का dy/dt, ये रहा आपका dx/dt। अगर इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दे तो हमें dy/dx मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम समीकरण 1 में भाग दे सकते हैं समीकरण 2 का। दे देते हैं भाग, जो कि हमें दिया गया है dy/dt, dy/dt बटे dx/dt बराबर 12 साइन t बटे 20, ये आपका रहा 20 साइन स्क्वायर t/2। dt से dt आपका कट जाएगा और इसको हम काटेंगे कितने से? 4 से। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, जिससे आपका बना dy/dx बराबर, ये आपका बचता है 3 साइन t बटे 5 साइन स्क्वायर t/2। एक फार्मूला और आपने सीखा है, कौन सा? वो फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा/2, सॉरी साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर यहाँ पर हम 2 हटा दें तो ये थीटा/2 आ जाएगा। यानी इस साइन टी को हम इस प्रकार से खोल सकते हैं कि dy/dx बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 साइन t/2 इंटू कास t/2 और बटे में आपका 5 साइन स्क्वायर t/2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से एक साइन कट जाएगा, जो कि आपका बचेगा dy/dx बराबर 2/3 6 और ये बचेगा आपका कास t/2 बटे में बचता है 5 साइन t/2। तो फाइनल आपका आंसर आने वाला है 6/5, 6/5 कास बटे साइन क्या बन जाता है? काट t/2। ये रहा फाइनल आंसर आपका। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर है और यहाँ पर कहा गया x की जो वैल्यू है -1 के बराबर या x से बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, और तो dy/dx ज्ञात कीजिए, ये हमें कहा गया है। ठीक है,
तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करें, ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना है, माना x बराबर, या तो आप साइन x रख दीजिए, x के जगह पर साइन थीटा मान लीजिए, साइन थीटा रख दीजिए, या तो फिर कास थीटा रख दीजिए। दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा रख के देख रहे हैं, कास थीटा आप अपने आप सॉल्व करना रख कर, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, x की जगह पर रखेंगे साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर आएगा आपके पास थीटा प्लस साइन इनवर्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। आपने छोटी कक्षा में, कक्षा 10 में पढ़ा है, ठीक है। तो y बराबर आएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स, अंदर दो कास है तो एक कास थीटा बाहर निकल के आएगा। और आपको एक बात पता है कि कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। यानी कि चाहे हम कास थीटा लिखें चाहे साइन 90 माइनस थीटा लिखे, वो कास थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर थीटा प्लस साइन इनवर्स, कास थीटा को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिससे साइन से साइन इनवर्स आपका कट जाएगा। तो y बराबर आएगा थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कटेगा तो y बराबर आएगा पाई बाई 2। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर d अपान dx, अवकलन करेंगे पाई बाई 2 का, तो dy अपान dx बराबर पाई बाई 2 अचर पर है तो इसका हो जाता है 0, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और कास थीटा x जगह पर रखकर आप ट्राई कीजिए, क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता, ये कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही गजब क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्या कहा गया, यदि -1 लेस देन x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर भी लेस देन है, ठीक है, के लिए x रूट 1 प्लस वाई प्लस y रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स बराबर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने वाले बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। इस पर पहले आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए। कितने स्टार? ट्रिपल स्टार लगाना है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे, हमें जो दिया गया उस वैल्यू हम रख लेंगे। हमें ये फलन दिया गया है, तो ये आएगा x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। अब ये रूट का जो सिस्टम है ना, ये हमें हटाना है। ये अपने दिमाग से सोचिए कि हमें ऐसा क्या करें इसमें कि रूट हट जाए। उसके लिए आप इसका पक्षांतर कीजिए, यानी आपका धन में है, बराबर में जाएगा तो ऋण में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमें जो मिलेगा वो हमें मिलने वाला है x रूट 1 प्लस वाई बराबर -y रूट 1 प्लस एक्स। अब हमें करना है दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, एक का नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही वर्ग आप करेंगे
ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इससे रूट हट जाएगा यानी 1 प्लस वाई आ जाएगा। इसका माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर आएगा और 1 प्लस एक्स आएगा। अब देखते जाइए, बस आपकी नज़र सीधे बोर्ड में होनी चाहिए, ठीक है। अब समझिए, एक्स का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इन सब को इस पार से इस पार लाइए तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, इसके साथ में इस वाई स्क्वायर को रख लेते हैं माइनस का, वो भी आएगा, और बाकी ये रहा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर में बच जाता है 0। अब इसमें एक फार्मूला लगता है इतने में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में हो जाता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। कौन मिल रहा है? एक्स वाई मिल रहा है कॉमन। तो यहाँ पर आपको बच जाएगा एक्स माइनस यहाँ पर बचेगा आपका वाई बराबर 0। दोनों जगह से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन दिखा तो ये आपका बच गया एक्स प्लस वाई, ये आपका बच गया एक्स वाई बराबर 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई का संबंध, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, जिससे आपके पास बच जाता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। कहेंगे ये कहाँ गया? 0, ये जो है ये 0 में चला गया, यानी कि एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 0 बटे संख्या 0 हो गई। अब यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली, यहीं पर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहीं पर दिक्कत हो जाती है उनको कि हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि इन दोनों में आपको देख लेना है क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन तो हम इन दोनों में भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करना, हमें y बराबर लेकर आना है, जिससे dy अपन dx निकल आएगा, ठीक है। और ये आपका रहा x प्लस, इसमें हम y कॉमन करेंगे जो कि बन जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 0। अब आगे देखते हैं। अब ये आपका धन से जाएगा ऋण में और इधर बच जाता है y 1 प्लस एक्स बराबर, ये रहा माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें केवल y बराबर लाना है तो ये आ जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे, आराम से बिंदास कर देंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर आपको अंश बटे हर यानी u अपान v में फॉर्मेट में आपका फार्मूला सवाल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy अपान dx, इसका अवकलन करेंगे d अपान dx x बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे करें इसका अवकलन? तो ये आएगा आपका dy अपान dx। अगर आपको फार्मूला याद हो कि हमने लिखाया था अंश बटे हर है, तो पहले हर को लिख लेते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या एज इट इज रहेगी, ऊपर वाली संख्या का अवकलन करते हैं, फिर माइनस। अब ऊपर वाली संख्या एज इट इज रहेगी, नीचे वाली संख्या का अवकलन करते हैं और बटे में आ जाता है नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बन के आएगा dy अपान dx बराबर, ये रहा आपका 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस एक्स आपका एच टी रहेगा
एक का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 का मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। धन और ऋण एक्स कट जाएगा, जो कि आपके पास बचेगा क्या। हाँ, यहाँ पर एक समस्या कुछ आ रही है, ये माइनस कहाँ चला गया। अच्छा, ये यहाँ रहा, ये आपका माइनस छूट गया। इस माइनस को थोड़ा से गौर दीजिएगा, इस माइनस को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहा, ठीक है। इस माइनस को हम लोग लगा देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस का एक्स कर देंगे, और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका कटेगा क्या, कटेगा नहीं ना, फिर कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार देख लें। ये आपका धन से ऋण में चला गया, हाँ सब कुछ तो सही है। और ये हो जाएगा हर अंश का अवकलन माइनस अंश आपका ये रहा। अच्छा, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस का एक्स आएगा, ये आपका माइनस का रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का रहेगा और इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का एक्स। तो बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस कट जाएगा, जिससे आपका डी वाई अपान डी एक्स बराबर आएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, जानलेवा क्वेश्चन है, जान निकल जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त है। इस पर सबसे पहले आप स्टार लगाइए, जितने स्टार चाहें उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते, इसमें कहा गया है यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। कहा गया के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये आपका पूरा सिस्टम जो दिया गया है उसके बारे में कहा गया कि a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा हम बनाएंगे तो हमें a और b देखने को नहीं मिलेगा, स्वतंत्र होगा a और b से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें फलन दिया गया है, ये फलन आपको दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये पूरा आपका x के रूप में n दिख रहा, x के रूप में n दिख रहा, और ये आपका अचर पद है। तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा। x की पावर n का फार्मूला होता क्या है, x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि d अपान डी एक्स, इस पूरे का अवकलन होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर d अपान डी एक्स सी स्क्वायर। दोनों पक्षों का अवकलन होगा, एक का नहीं होगा,
ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे। देखिए x की पावर n लग रहा है, यानी 2x माइनस a की पावर 1 आप लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अवकलन होगा, यानी कि d अपान डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस 2y माइनस बी और d अपान डी एक्स इसके अंदर वाले का अवकलन होगा, यानी y माइनस बी बराबर अचर पद का हो जाएगा 0। अब आगे समझिए, ये रहा आपका 2x माइनस ए, एक का अवकलन करेंगे, x का 1 आएगा, a का 0 आ जाएगा, प्लस 2y माइनस बी, y का हो जाएगा dy अपान डी एक्स, b का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, 2 कामन कर लें। 2 हम कामन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस ए प्लस, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं dy अपान डी एक्स और y माइनस बी बराबर 0। ये आपका 2 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, काम खत्म इसका। तो बचा हमारे पास क्या बचा, x माइनस ए प्लस dy अपान डी एक्स y माइनस बी, ये y है आपका, ठीक है, ये आपका y है बराबर 0। तो इस समीकरण को हम बना देते हैं समीकरण 2। अब इसका फिर हमें अवकलन करना होगा, तो फिर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे इसका। जैसे ही अवकलन करेंगे इसका हो जाएगा d अपान डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस, इसका भी हमें अवकलन करना है, तो एक काम ये करते हैं, पूरे का होल अवकलन कर देते हैं, ठीक है, d अपान डी एक्स और y माइनस बी बराबर 0 का अवकलन क्या होगा, 0 ही होगा, अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अवकलन करेंगे इसका अवकलन, तो इसके साथ हम अवकलन लगा देते हैं d अपान डी एक्स एक्स माइनस ए, ये रहा, प्लस ये क्या हो गया, ये तो dy अपान डी एक्स था, dy अपान डी एक्स, तो d अपान डी एक्स अवकलन होना इस पूरे का, यानी कि dy अपान डी एक्स और y माइनस बी बराबर 0। अब इसका हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस अब इसका अवकलन करने के लिए यहाँ पर 2 फलन आपको दिख रहे हैं, एक फलन तो आपका ये रहा, दूसरा फलन आपका ये रहा, तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन आपका एज इट इज हो जाएगा dy अपान डी एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन होगा क्या हो जाएगा y माइनस बी धन, अब द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा y माइनस बी, प्रथम का अवकलन करेंगे तो dy अपान डी एक्स का अवकलन हो जाता है d2y अपान डी एक्स 2 बराबर में आपका 0 एच टी चल रहा है, ठीक। अब आगे समझिए, अब हमें क्या करना है, ये तो आपका 1 बन गया, प्लस ये आपका रहा dy अपान डी एक्स मल्टीप्लाई, इसका अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स, लेकिन b का हो जाएगा 0, और प्लस y माइनस बी इंटू d2y अपान डी एक्स 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 1
प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर 0। अब एक काम ये कर रहे हैं, इन दोनों को हम धन से ऋण में भेज रहे हैं, जिससे यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस बी इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर, ये 1 भी माइनस में आएगा और ये डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर जो है ये भी माइनस में आएगा। तो यहाँ से हम करने वाले हैं डी वाई माइनस बी बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं और ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर और बटे में ये आपका आ जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू। इस पूरे को हमने कवर कर दिया बड़े कोष्ठक से, ठीक है। ये आपका माइनस है, ये एच टी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। और इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। क्या बनाएंगे? समीकरण 3। तो हमें y माइनस बी की वैल्यू तो मिल गई। अब y माइनस बी की वैल्यू उठाकर अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमें x माइनस ए की वैल्यू मिल जाए। जैसे ही मिल जाते हैं दोनों की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, आराम से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही करने वाले हैं। तो हम ये करेंगे कि y माइनस बी का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे हम लोग। कहाँ पर? इस जगह पर, जिससे ये हमारा बनेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू ये रही टोटल आपकी, जो कि है माइनस में। किसमें है? माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर में आपका 0 चल रहा है। और ये जो माइनस है ना, इसको इस प्रकार से हम कवर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कवर ना करके जाते हैं धन ऋण, आपको पता है कि ऋण हो जाएगा, ये ऋण होगा, ठीक है। अब ये माइनस से उस पार भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी यहाँ से x माइनस ए का जो मान है ना वो निकल के आएगा ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बटे डी टू वाई अपान डी एक्स टू। और ये रहा समीकरण 4। समीकरण 3 के बाद ये रहा समीकरण 4, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पहुँचिएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार हम आपको बता रहे हैं, दोबारा आपको इसको लगाना है, ट्राई करना है, इसको आपको लगाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, वरना इतनी आसानी से नहीं आता, ठीक है। कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं अगर हमारा रिवीजन नहीं है तो, ठीक है। तो हम लोग फाइनल क्या करने वाले थे कि x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने वाले थे, जिसमें से हम ये सारे के सारे दोनों के दोनों मान निकाल चुके हैं। मान को यहाँ पर रखना है, इसका मतलब इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ तक ज़रूरत है समीकरण 3 और 4 की, ये तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर दें और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रफ, जो हमारे काम का अब नहीं बचा। हमने वैल्यू को निकाल ही लिया है, ठीक है। और वीडियो को तब तक आप लोग लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये ठीक है। अब हम वैल्यू को रखेंगे। हमें लिखना ये है, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से
समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान रखने पर किसमें, समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर किसमें, समीकरण 1, मान रखने पर समीकरण 1 में। ठीक है, इसको आप पहले भी लिख सकते थे, ये लिखते कि समीकरण 3 व 4 में समीकरण 3 व 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मान को हम लोग रखते हैं, ये रहा आपका, इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि ये आपका है 1, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बटे d2y अपॉन dx2 पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है ये वाला, प्लस y माइनस बी की वैल्यू ये रही, माइनस में है, माइनस, और ये आ जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बाई d2y अपॉन dx2, इसका भी होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, हाँ कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक ये हो रहा था हमारे ख्याल से, एक बार ट्राई कर लें, क्या एक बार देख लें कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है कोई, अच्छा ये वाला, इसे समझिए, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा आराम से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्या कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो हम लोग उसको सुधारने का प्रयास कर लेंगे इसी समय पर, नहीं तो आगे चल के लंबा हो जाएगा। सब कुछ राइट है, और हाँ एक चीज़ रह ये गया है कि जब हमने समीकरण यहाँ से वैल्यू को समीकरण 2 में रखा था ना, तो यहाँ पर dy अपॉन dx था, वो रह गया है, और यहाँ पर भी इंटू dy अपॉन dx बराबर 0, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर, इंटू में dy अपॉन dx, ये रह गया था। ठीक है, और यहाँ पर हम कहाँ पर रख रहे थे, यहाँ पर, ये इसके जगह पर इंटू में कर देते हैं, यहीं पर ऊपर ही कर दें या यहीं पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, dy अपॉन dx। ठीक है, ये आपका प्लस रहा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, और बराबर में आपका क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है आपका c स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे ना, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो एच डी पहले से ही है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी, यानी कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बटे में आपका ये रहा d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये आपका प्लस रहेगा, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या खुल के आएगा, जब इसको हम खोलें तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, फिर हम खोलेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर चल रहा है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर बटे में आपका d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर।
ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये वाला और ये वाला सेम टू सेम एच टीज है, नीचे सेम टू सेम है। इसका मतलब हम कॉमन कर सकते हैं क्या? 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में डी टू वाई अपान डी एक्स 2 का होल स्क्वायर। और हमारे पास बचता क्या है? ये बच जाता है, तो इसको हम बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका बचता है डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाता है? ये तो आपका पूरा पूरा चला गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारे पास ये बच जाता है 1 बराबर में आपका चल रहा सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब कोई समस्या आपको नहीं होगी तो हम लोग एक काम करें, इसको थोड़ा रफ कर दें। ठीक है, इसको रफ कर दें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका हम यूज कर चुके हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब आगे समझिए, अब हम क्या करने वाले हैं आप खुद देखिए। यहाँ पर ये और ये सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, नहीं मिल रहा है तो हम मिला देते हैं। चलिए, सोच रहे होंगे आप मिल कहाँ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका रहा होल स्क्वायर बटे में आपका चल रहा डी टू वाई अपान डी एक्स 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, पीछे मल्टीप्लाई का ही संबंध है। ये 1 को हम पहले नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 1 प्लस ये आपका रहा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में आपका चल रहा सी स्क्वायर। अब बताइए, अब मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो ये आपका 2 घात रहा, ये आपका 1 घात रहा, कितनी घातें हो गई? 3 घातें हो गई, यानी 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 घात बटे में आपका हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स 2 का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब एक काम और कर देना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है, रूट हम लगा देंगे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा बड़ा सा इसके ऊपर रूट, और 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर नहीं 3 घात है। ठीक है, ये 3 घात है, स्क्वायर नहीं 3 घात बटे में आपका चल रहा है डी टू वाई अपान डी एक्स 2 का होल स्क्वायर बराबर बच जाता है सी। ठीक है, अब आगे समझिए। अब यहाँ से ये जो है इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि पूरे के घात में 1/2, ये यहाँ पर आपके 2 हैं तो एक तो बाहर निकल ही जाएगा, यानी डी टू वाई अपान डी एक्स 2, लेकिन ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर में कितना है? कि पावर में 3, तो ये चल ही रहा है, इसके भी पावर में 1/2 है। 1/2 का मतलब ये पूरा रूट, और यहाँ से इसको हम निकाल चुके हैं। अब बराबर में आपका बच जाता है सी, और इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? इसका हम बड़ा घात बना देते हैं। ठीक है, बड़ा कोष्टक घातों का मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 बटे में आ जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स 2 बराबर सी। यही बात कही गई थी। क्या कहा गया था? कि ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है।
देख लीजिए सी एक जो है ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः ए और बी से स्वतंत्र, ए और बी अतः सी ए व बी से सी, अतः सी ए व बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, एक स्थिर राशि है। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 15 रहा बड़ा बेहतरीन था और आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार क्या कम से कम 2 बार कीजिएगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि यदि cos y बराबर x, cos a प्लस वाई तथा cos a इक्वल नॉट प्लस माइनस 1, यानी cos a की जो वैल्यू ना तो प्लस के ना तो माइनस के, एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो cos सिद्ध कीजिए कि dy अपान डी एक्स बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस पर डबल स्टार लगाइए, डबल क्या ट्रिपल स्टार लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें जो दिया गया पहले उसको हम नोट कर लेंगे। हमें दिया गया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, ये हमें फलन दिया गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें ये करना है कि ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आइए, इतना पहले आप कीजिए। तो ये आ जाएगा cos y अपान cos a प्लस वाई बराबर में x, ये है। तो क्या इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या, x बराबर cos y अपान cos a प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, प्रचाल आपका क्या है y है, थीटा के रूप में क्या है आपका y है, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे अवकलन, कौन सा फार्मूला लगेगा, अंश बटे हर में दिख रहा है, यानी u अपान v वाला लगेगा। उसके पहले हम लोग इसका करेंगे, y का तो हो जाएगा dx अपान dy, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे रहता है d के साथ में, ठीक है। और ये हो जाएगा d अपान dy cos y अपान cos a प्लस y, इस पूरे का होगा अवकलन। तो ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर, और ये आपका हो जाएगा हर, यानी कि नीचे वाला आपका एज इट इज लिखा रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। अवकलन होगा ऊपर अंश वाले फलन का, यानी कि cos y का। तो ये हो जाएगा cos y माइनस, अब ऊपर वाला फलन एज इट इज लिखा रहेगा, अवकलन होगा नीचे वाले फलन का, यानी d अपान डी वाई, यहाँ पर y रहेगा क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, इसका कर देते हैं अवकलन। तो dx अपान डी वाई बराबर, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई इंटू cos y का हो जाएगा माइनस का साइन y
y का जब हम अवकलन करेंगे किसका, डी अपान डी वाई के सापेक्ष y का अवकलन होगा माइनस ये रहा आपका कास y, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, कास ये y के रूप में यानी कास x के रूप में एक प्रकार से, तो माइनस का साइन a प्लस वाई, आपने इसका तो कर दिया, किसका, कास का, अंदर वाले का नहीं किया, यानी d अपान डी वाई ए प्लस वाई, इसका भी अवकलन बाकी है। इसलिए हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई बराबर, ये माइनस यहाँ अगर लगा देंगे आगे, जो कि आपका हो जाएगा कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इस साइन को हम पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, ये तो हो जाएगा। इसका आप अवकलन क्या हो, देखिए y का एक हो जाएगा अवकलन, यहाँ पर आप करेंगे तो एक अवकलन हो जाएगा, ठीक है, चाहे तो आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई y का हो जाएगा एक, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा 0 a का y का हो जाएगा एक, क्योंकि y के सापेक्ष ही हो रहा है, और बटे वाला आपका रह गया क्या, ये बटे वाला रह गया, तो हम ये बटे में इस प्रकार से करते हैं, ये आपका चल रहा है कास स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाता है, इस प्रकार से कास ए प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ पर ये बटे में रहेगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा कास, ये आपका क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ये बन जाएगा, और यहाँ पर आपका बटे में आ जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि आपका धन वाला हम पहले लिख देते हैं, ऋण वाला बाद में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स अपान डी वाई बराबर, धन का हम पहले लिख रहे हैं यानी साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, ये रहा आपका माइनस कास ए प्लस वाई इंटू ये रहा आपका साइन वाई, और बटे में आपका चल रहा है कास स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा, कौन सा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ए के रूप में आपका ए प्लस वाई चल रहा, बी के रूप में आपका वाई चल रहा, जो कि आपका फार्मूला होता क्या है, कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, लेके तो माइनस वाला है तो यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए, ये रहा माइनस, किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी है, ए के रूप में आपका ये पूरा रहा ए प्लस वाई माइनस बी के रूप में आपका ये वाई चल रहा, वाई अपान कास स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई आपका कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स अपान डी वाई बराबर साइन ए केवल, और बटे में बचेगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस वाई, लेकिन हमें डी एक्स अपान डी वाई नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए दोनों तरफ का जब व्युत्क्रम करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, दोनों की संख्या बदल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये आपका
प्रूफ हुआ आंसर, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार सन में देखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लास समझ में आई हो तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी cos t है तो d2y अपन dx2 ज्ञात कीजिए। d2y अपन dx2 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास dy अपन dx होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास है नहीं, तो पहले उसको हम तो निकाल ले। तो यहाँ पर आपके प्रचाल वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर t आपको नजर आ रहा है, t से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जो हमें दिया गया उसको हम लिखेंगे x बराबर a cos t प्लस टी साइन t। ठीक है, इसका हम पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का तो हो जाएगा dx अपान dt बराबर ये आपका हो जाएगा d अपान dt। ए आपका अचर पद है, मतलब कि ये आप बाहर रखना चाहे बाहर रख लीजिए, और अवकलन होगा किसका, cos t प्लस टी साइन टी का, इसका पूरे का अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर ए आपका बाहर एच टी लिखा रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस, अब इसका अवकलन किस प्रकार से होगा, इसका अवकलन होगा d अपान डी एक्स टी साइन टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अंदर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, जो कि हो जाएगा ए आपका एच टी चलता रहेगा माइनस का ये हो जाएगा साइन टी प्लस, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड दो फलन दिख रहे हैं, तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि प्रथम फलन आपका एच टी रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपान डी टी साइन टी धन द्वितीय फलन आपका एच टी रहेगा, प्रथम फलन का अवकलन करेंगे d अपान डी टी, ये हो जाएगा t, ये रहा आपका कोष्टक। ठीक है, तो dx अपान डी टी बराबर a, ये आपका आएगा माइनस का साइन टी प्लस टी साइन टी का हो जाएगा cos टी प्लस टी साइन टी, और टी का हो जाएगा एक, टी का एक हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, जिससे dx अपान डी टी बराबर आएगा a, ये रहा आपका t cos t। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसका भी अवकलन करेंगे, तो हमें दिया क्या गया उसको हम लिख लेंगे, तो y बराबर a साइन टी माइनस टी cos टी। अब इसका भी हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy अपान dy अपान dt बराबर, ये आपका a अचर पद है तो d अपान dt, और ये कोष्टक में आपका है साइन टी माइनस टी cos टी
तो डी वाई अपान डी टी बराबर ए, साइन टी का तो हो जाएगा काश टी, हो गया अवकलन, माइनस इसका हो जाएगा डी अपान डी टी, टी कास टी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी टी बराबर ए, ये आपका कास टी एच टी रहेगा, माइनस, अब यहाँ पर माइनस के तुरंत बाद तो पहले कोष्टक लगाइए, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, एक तो आपका ये टी रहा, दूसरा आपका एक काश टी रहा, तो यहाँ पर भी यू इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रथम फलन आपका एज टीज रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे किसका, काश टी का हो जाता है माइनस का साइन टी, धन, या तो ऐसे लिखिए, अभी इसको ना करिए अवकलन, डी अपान डी टी, ये हो जाएगा काश टी, धन द्वितीय फलन यानी कि काश टी, और प्रथम का अवकलन करेंगे डी अपान डी टी, और ये हो जाएगा टी। ठीक है, अब इसका करिए अवकलन, तो देखिए अब क्या होगा, ये आ जाएगा डी वाई अपान डी टी बराबर ए, ये ए है, और ये रहा आपका काश टी माइनस, ये माइनस है, अभी आप कोष्टक लगा के रखिए, टी तो आपका बना रहेगा एज टी इंटू काश टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, ये रहा प्लस काश टी इंटू टी का हो जाएगा 1, ये आपका कोष्टक, और यहाँ से आएगा डी वाई अपान डी टी बराबर ए काश टी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस टी साइन टी, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा काश टी। ठीक है, काश टी से काश टी कट जाएगा, माइनस प्लस में है, और यहाँ से आएगा डी वाई अपान डी टी बराबर ए टी साइन टी, ये बनेगा आपका समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग डी वाई अपान डी एक्स निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए यहाँ पर डी वाई अपान डी टी है, यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी है। अगर डी वाई अपान डी टी में डी एक्स अपान डी टी का भाग दिया जाए तो डी वाई अपान डी एक्स बन सकता है। इसका मतलब ये है कि समीकरण 2 में भाग दिया जाए समीकरण 1 का। ठीक है, ये हमें करना होगा। तो समीकरण 2 तो आपका ये रहा, जो कि है डी वाई अपान डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी बराबर, ये आपका रहा ए टी अपान साइन टी बटे ये आपका ए टी अपान कास टी। ए टी से ए टी कट गया, डी टी से डी टी कट गया, तो ये आया डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन टी अपान कास टी, जो कि आपका बन जाता है डी वाई अपान डी एक्स बराबर टैन टी। ये बन गया। ठीक है, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। अब इसका हम लोग अवकलन दोबारा करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर आप डी टू वाई अपान डी एक्स 2 चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, जिससे किसके सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष नहीं कर सकते, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रचाल t है, गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान, इसका तो हो जाएगा t के सापेक्ष करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका हो जाएगा डी
स्क्वायर वाई अपान d2y/dx 2 हो जाएगा। इसका द्वितीय अवकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा, वैसे टी के सापेक्ष हम कर कहाँ सकते हैं, टी के सापेक्ष कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टी के सापेक्ष नहीं कर पाएंगे तो हमें तो एक्स के सापेक्ष ही भी करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, हमारे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सही है, ठीक है, क्योंकि dy/dx का टी के सापेक्ष कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो d2y/dx 2 बराबर tan टी का क्या हो जाएगा, tan टी का हो जाएगा sec स्क्वायर टी, अवकलन हो रहा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो t का हो जाएगा dt/dx, तो यहाँ से आएगा d2y/dx 2 बराबर sec स्क्वायर टी इंटू dt/dx है किसके बराबर, dx/dt तो है लेकिन dt/dx नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ से रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करने वाले हैं कि dx/dt तो हमें दिया गया है, dx/dt का मान दिया गया है at/cos t, at इंटू कास टी है, at इंटू कास टी, ये हमें दिया गया है। और हमें चाहिए dt/dx, तो ये आ जाएगा 1/at इंटू कास टी, जिससे dt/dx बराबर आएगा, कास का व्युत्क्रम कर देंगे तो ये बन जाएगा sec t/at, ये बनेगा जाके। तो dt/dx की जगह पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा sec t/at, जिससे आएगा d²y/dx² बराबर ये रहा 1/at और sec t, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है फाइनल। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फाइनल हमने आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया, और कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 तक, यानी कल की क्लास में अवकलन का हो जाएगा एंड। कल की क्लास में अवकलन का हम लोग एंड करेंगे और उसके बाद हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। आपकी एक क्लास और चल रही है, वो है समाकलन। अभी हमने आज से ही शुरुआत की है 7.1, आप उसे जाइए देखिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक विपरीत हैं का मतलब है अवकलन तो हम लोग कर लेते हैं, अब आपने अवकलन सीख लिया है, समाकलन सीखना है, तो अवकलन के जस्ट उल्टा होता है समाकलन। इसको समझने के लिए आपको उस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तब मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग अवकलन पूरी तरह सीख चुके हैं, अवकलन के अनुप्रयोग बस सीखना बाकी है, ठीक है। और वहाँ पर समाकलन करने के लिए मात्र हमको अवकलन आनी चाहिए, अवकलन आता है, समाकलन आराम से आप लोग लगा लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।